गाइस, मैं के जेड और आप देख रहे हैं हमारा चैनल के जेड एंड IT एंड टेक्निकल्स। तो आज हम बात करेंगे HTML के कुछ और पॉइंट्स के बारे में। हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि हम कैसे अनऑर्डर लिस्ट के जो भी लिस्ट आइटम मेकर मार्कर के अंदर हम जो इसके CSS की प्रॉपर्टी थी लिस्ट स्टाइल टाइप्स को हमने कैसे यूज़ किया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे HTML ऑर्डर लिस्ट की जो प्रॉपर्टी है उनको हम कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि एक्चुअल में हम क्या चीज़ करने वाले हैं और किस चीज़ के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पास मैं आपको ये HTML का जो कोड है मैं आपको रन करा के आपको दिखा देना चाहता हूँ कि एक्चुअल में हमने जो वेब पेज था उसमें हमने क्या चीज़ बनाया था और हम उसमें क्या चीज़ चेंजेस करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब हमने HTML अनऑर्डर लिस्ट का एक वेब पेज बनाया था उसमें हमने देखा था कि आप कैसे किसी भी कंटेंट को या किसी भी लिस्ट आइटम को आप अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर नंबर बाय डिफ़ॉल्ट नंबर से अरेंज होता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट यदि आप उसके अंदर कुछ भी उसके अनऑर्डर लिस्ट के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट्स आप CSS की दे नहीं रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा वो नंबर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 HTML आया था, 1 पे 2 पे CSS आया था, 3 पे जावा आया था बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ भी चीज़ चेंज कर सकते हो, जैसे 1 के जगह में आप रोमन नंबर है उसे भी दे सकते हो। ठीक है, ग्रेटर रोमन नंबर है उसे भी ऐड कर सकते हो, अल्फ़ाबेट भी ऐड कर सकते हो, अपर अल्फ़ाबेट फिर लोअर अल्फ़ाबेट भी ऐड कर सकते हो। तो इसी के बारे में आज हम सीखेंगे ऑर्डर लिस्ट की जो प्रॉपर्टी है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम जो टाइप एट्रीब्यूट यूज़ करके हम इसके जो लिस्ट मार्कर पे हम यहाँ पर जो है कि चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम इस चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्लाइड पे चल जाते हैं, उसके बाद मैं उसको कुछ आपको एक्सप्लेन करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं ऑर्डर लिस्ट के बारे में। तो हम इस ऑर्डर लिस्ट को इस ऑर्डर लिस्ट में हम टाइप एट्रीब्यूट्स का यूज़ करेंगे, जो कि आपके OL टैग या फिर OL टैग के अंदर जो ऑर्डर लिस्ट है OL टैग के अंदर हम इस टाइप एट्रीब्यूट्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी जो डेफिनेशंस वगैरह क्या बोलती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि द टाइप एट्रीब्यूट्स ऑफ द OL टैग डिफाइन द टाइप ऑफ द लिस्ट आइटम मार्कर। ठीक है, मतलब जो टाइप एट्रीब्यूट्स है आप इसका यूज़ जो होता है OL टैग में करेंगे। ठीक है, और क्या चीज़ के लिए करेंगे, हम ये डिफाइन करता है कि जो लिस्ट आइटम मार्कर है या फिर आपका जो लिस्ट आइटम टैग होता है उसके अंदर जो हम कंटेन देते हैं, ठीक है, कंटेन देते हैं उसमें किस टाइप की जो इस टाइप्स है वो अप्लाई होगी। ठीक है, तो बेसिकली टाइप तो आपका एट्रीब्यूट्स हो गया और अप्लाई कहाँ होगा, इसके अंदर OL के अंदर OL टैग के अंदर अप्लाई होगा स्टाइल टाइप एट्रीब्यूट्स। ठीक है, और टाइप एट्रीब्यूट्स की कुछ वैल्यू होती हैं, जैसे कि A कैपिटल A लोअर केस A फिर न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, नंबर वैल्यू, फिर आपका रोमन नंबर है, अपर रोमन नंबर है, फिर लोअर रोमन नंबर है। ये सब चीज़ें आप दे सकते हो उस वहाँ पर जहाँ पर आपको 1 2 3 दिखाई दे रहा था वहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो वो बेसिकली टाइप एट्रीब्यूट्स पे डिपेंड करता है, उसे आपको अप्लाई करना होगा OL टैग के अंदर। ठीक है, इसी के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो हम इसको एक बार कोड करके आपको दिखा रहा हूँ कि एक्चुअल में कैसे वर्क करेगा। ठीक है, ये बेसिकली चेंज कर देगा आपकी जो लिस्ट आइटम मार्कर है वहाँ पर चेंज कर देगा आपका जो लिस्ट टैग आप यूज़ करते हैं LI टैग, उसके अंदर जो कंटेंट लिखते हैं, ठीक है, तो उसके नंबर्स में ये चेंज कर देगा। ठीक है, आप यदि इस चीज़ को यूज़ करोगे टाइप एट्रीब्यूट्स को OL टैग के अंदर, जिसे हम ऑर्डर लिस्ट भी कहते हैं। तो हम सिंपली प्रोग्राम बना के देखते हैं। प्रोग्राम बनाने से ज़्यादा बेटर है कि आप अच्छी चीज़ों को सीख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर HTML जो आपका रूट एलिमेंट भी होता है या फिर आप सोर्स एलिमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं जनरली HTML ओपन करूँगा और HTML क्लोज भी कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं हेड टैग यूज़ करूँगा और हेड टैग को भी मैं क्या करूँगा, क्लोज कर दूँगा। फिर उसके अंदर मैं एक बॉडी टैग यूज़ करूँगा। बॉडी टैग आपका विजिबल पार्ट होता है वेब ब्राउज़र्स में, इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आप यूज़ करेंगे वो आपके वेब ब्राउज़र्स पे शो होगा, उसका कंटेंट शो होगा। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पर से एक H1 टैग लूँगा, यहाँ पर H1 टैग ओपन करूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं H1 टैग क्लोज कर दूँगा। उसके अंदर मैं एक मैसेज पास कर दूँगा ऑर्डर या फिर कैपिटल, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट विथ टाइप एट्रीब्यूट्स। ठीक है, टाइप एट्रीब्यूट्स मैंने यहाँ पर एक मैसेज या एक हेडिंग दे दिया, सिंपली एक वर्ड में बोला जाए तो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा,
OL टैग, जैसे मैं अनऑर्डर लिस्ट में UL टैग यूज़ किया था वैसे ही यहाँ भी OL टैग यूज़ करूँगा, ठीक है। और इस OL टैग को मैं क्या करूँगा, क्लोज कर दूंगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं अब लिस्ट देना चालू कर दूंगा, ठीक है। लिस्ट टैग ओपन किया मैंने, फिर इसके बाद मैंने इस लिस्ट टैग क्लोज कर दिया, ठीक है। और इसके अंदर मैं दे देता हूँ, जैसे कोई वैल्यू मैंने दे दिया HTML, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पर 3 लिस्ट आइटम देनी है। मैं सिंपली आप कितना भी दे सकते हो, 1 भी दे सकते हो, 2 भी दे, 3 भी दे सकते हो। तो मैं जनरली 3 लिस्ट आइटम दे देता हूँ और यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ CSS, आपको एक ही बार बस यहाँ पर काम करना है, उसके बाद आपका ये काम हो जाएगा। यहाँ पर मैं XML चेंज कर लूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर अब मैं टाइप एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, ठीक है। टाइप एट्रीब्यूट्स आपको यूज़ करना पड़ेगा। टाइप लिखना है, इक्वल्स देना है, उसके बाद आपको वैल्यू क्या देना है, 1 न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू 1 दे दी। यदि आप यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू 1 नहीं भी दोगे, ठीक है, तो 1 मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पास आ जाएगा, जैसे नंबर्स 1 2 3, जैसे मैंने आपने प्रीवियस वीडियो अभी मैं आपको दिखाया था कि आप कैसे वहाँ पास 1 2 3 आपके पास एक अरेंज नंबर आपको दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल है वो बाय डिफ़ॉल्ट OL जो आपका ऑर्डर लिस्ट टैग है उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ही ऐड रहता है, ठीक है। आप इसको नहीं भी लिखोगे तब भी वो 1 2 3 में ही अरेंज करके देगा आपको। टाइप इक्वल्स 1 की ही वैल्यू प्रॉपर्टी सेट करके यहाँ पर देगा। इस एट्रीब्यूट्स में 1 ही वैल्यू सेट करेगा, ठीक है। तो आप लिख दोगे तो ठीक है अभी जानने के लिए, ठीक है। लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही सेट करता है यदि आपने यहाँ पर कोई और अदर वैल्यू नहीं दिया है तो, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए इन कंटेंट को, ताकि मैं आपको सब वैल्यू को आपको दिखाऊं कि कैसे काम करता है सबके लिए। और पेस्ट कर दीजिए। हमारे पास कितनी वैल्यू है, ऑलमोस्ट 5 वैल्यू है, ठीक है। तो मैं 5 बार इसे कॉपी पेस्ट करूँगा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। 2 3 हो गया और ये 4 हो गया और एक 5 हो गया, ठीक है। पहले वाले पे मैंने 1 वैल्यू सेट कर दिया है, दूसरे वाले पे मैं करूँगा यहाँ पास कैपिटल है, ठीक है। देन तीसरे वाले पे मैं करूँगा इसे स्मॉल है, ताकि आपको पता चल जाए ये जो होगा ये कैपिटल मतलब अपर केस को प्रेजेंट करेगा, मतलब ABCD अपर केस में, ए लोअर केस में आपको ये जो आपका जो लिस्ट आइटम है उनको अपर केस में शो करेगा, ठीक है। जो आपका लिस्ट मार्कर है उसको अपर केस में शो करेगा, लोअर केस में शो करेगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो आपका कैपिटल रोमन नंबर्स है उसके लिए कैपिटल I लिखना पड़ेगा आपको। देन आपको स्मॉलर रोमन नंबर के लिए आपको स्मॉल I लिखना पड़ेगा। और ये जो आपके पास लिस्ट आइटम है, जो लिस्ट आइटम है या फिर आप बोल सकते हैं लिस्ट मार्कर, इसके अंदर आपने जो भी वैल्यू दे रखे हैं, जैसे लिस्ट है आपके पास HTML CSS एंड XML, ये सब में अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसे एक बार सेव कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इसे कोड को रन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर मैं सेव कर लेता हूँ, जैसे ऑर्डर लिस्ट टाइप, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट टाइप डॉट HTML हमेशा आपको लिखना है, एक्सटेंशन देना है, क्योंकि एक्सटेंशन आप नहीं देंगे तो प्रोग्राम रन नहीं होगा आपका। तो मैंने क्या किया, इसे सेव कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हो इतना कोड है आपका, ठीक है। तो आपको जनरली सेव कर दिया आपने। उसके बाद जाइए आपका जो फोल्डर है HTML वाला, उसके ऊपर जाइए, यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर का प्रोग्राम दिख रहा है अनऑर्डर लिस्ट टाइप डॉट, इसका आपके ऊपर इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब देख लीजिए कि आपका जो प्रॉपर है अरेंज है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अनऑर्डर लिस्ट विद टाइप एट्रीब्यूट्स मैंने एक हेडिंग टैग लिया हुआ था। यहाँ पर मैं आपको छोटा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने अनऑर्डर लिस्ट विद टाइप एट्रीब्यूट्स मैंने एक हेडिंग टैग लिया था, उसके अंदर मैंने OL टैग यूज़ किया, उसके अंदर टाइप एट्रीब्यूट्स था, उसके अंदर वैल्यू मैंने 1 दी। तो यहाँ पर देख सकते हो जो इसका लिस्ट आइटम है HTML CSS XML वो 1 2 3 अरेंज आ रहा है, ठीक है। मतलब 1 2 3, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, एक दूसरा टाइप मैंने यूज़ किया हुआ था, टाइप में वैल्यू चेंज कर दी, A दे दिया, मतलब कैपिटल लेटर में अपर केस में। तो क्या हो गया, यहाँ पर ABCD अपर केस में आया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर मैंने टाइप इसका चेंज कर दिया, एट्रीब्यूट्स का वैल्यू मैंने स्मॉल A दे दी, मतलब लोअर केस में आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हो ABC, ठीक है। इसी तरह मैंने यहाँ पर जो थर्ड वाला ऑप्शन है, यहाँ पर मैंने क्या किया, कैपिटल रोमन दे दिया था, मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल रोमन में 1 2 3। इसी तरह मैंने फिफ्थ वाले में क्या किया, लोअर रोमन दे दिया था, लोअर रोमन वैल्यू था जो, ठीक है, या फिर नंबर्स था तो उसको मैंने दे दिया था। तो यहाँ पर जो आपका जो लिस्ट आइटम है उसका जो अरेंजिंग है वो स्मॉल रोमन नंबर्स में हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह आप अपने ऑर्डर लिस्ट की जो भी टाइप एट्रीब्यूट्स उसको चेंज करके अपनी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं लिस्ट में करके मार्क करके, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो यार हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए गुड बाय।
है।